कहाँ से मैडम? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा जी तो मैं हम लोग अच्छा बताइए। हाँ, आप दिल्ली महिला प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अब हम पार्टी से। अच्छा हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, दिल्ली में भी एक भागीदारी मिली है, तो इस सरकार के लिए क्या चुनौतियां आपको लगता है? मतदाताओं के भरोसे पर कितना खरा उतरेगी मोदी सरकार? सहयोगियों के साथ सरकार चलाने में क्या मुश्किलें होंगी? हम लोग ये देखिए, पूछ रहे हैं। मोदी सरकार के जो मेन मुखिया है मोदी जी है, तो मोदी जी का तो आप सब देख ही चुके हैं अभी तक कितनी बढ़िया उन्होंने सरकार चलाई है। इस साल जो भी हुआ, जो भी रिजल्ट है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है मोदी जी इसको बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और सरकार भी मोदी जी की रहेगी और आगे भी वो इसे बहुत अच्छे से मैनेज करके चलेंगे। जितने भी जो भी इनके साथ समर्थन कर रहा है, जो भी कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरीके की निराशा होगी। जैसे कि मोदी जी ने आज तक किया है, किसी को मतलब बहुत अच्छा खरे उतरे हैं वो अपने काम में, सब में, तो इसमें भी वो अच्छा ही उतरेंगे। नहीं, चूँकि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम अकेले चुनाव, हमारा लोकसभा तक गठबंधन था, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जब दिल्ली में अलग अलग लोग चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा सबसे चुनौती है। महाराष्ट्र में देखिए अजीत पवार का गुट नाराज हो गया, आप झारखंड में आजसू को देख लीजिए, एक जो केरल से एकमात्र सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हमको मंत्री नहीं बनना है, हमको मुक्त करिए, हमको और भी काम करना है। तो मैसेजिंग बड़ा है ना कि जो 2014-2019 का जो मैसेज था वो 2024 में होगा या नहीं, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मोदी जी इस चीज़ को बिल्कुल कैप्चर करके चलेंगे। इस चीज़ को ना, अगर किसी से कोई परेशानी है या किसी की कोई शिकायत है, हम सब का साथ काम करते हैं तो शिकायतें हो जाती हैं, बट हमें विश्वास है मोदी जी उन सबकी शिकायतें दूर करके सबको खुश करके देश की तरक्की करेंगे। आप कहाँ से मैडम? पटना बिहार से। जब पटना से हैं तो हम लोग पूछ रहे हैं कि मौजूदा मंत्रिमंडल बिहार को कितना आगे ले जाएगा? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा देश और दूसरी बात कि आप जो सवाल कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, कोई इफ बट है ही नहीं, और जो भी काम हो रहा है वो एकदम दिख रहा है, पर्दे के पीछे कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है एकदम जनता देख रही है और जनता चुन रही है, जनता भेज रही है। बिहार में तो लोग कह रहे हैं कि 3 ठाकुर सांसद चुन के आए, ठाकुरों को निपटा दिया लोगों ने, 2 पुराने कैबिनेट को जगह दे दी। ये आप कह रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं। अगर लोग कहते तो यहाँ पे जनता से चुने हुए प्रतिनिधि आते ही नहीं। लवली आनंद हम हैं, ये हम हैं लवली आनंद। नहीं, ये आप कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही है, ये आप कह रहे हैं। आप भाई साहब? खगड़िया से भी। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि मौजूदा मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है और बिहार के विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव और देश का मंत्रिमंडल का विस्तार बिल्कुल बिहार के लेवल पे हुआ, बिहार विकास के लेवल पे हुआ, बिहार विकसित होगा। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार बदलेगा। लगता है कि सब आप लोग एनडीए वाले ही यहाँ सब जुटे हुए नहीं? आप कहाँ से भाई साहब? हम बिहार से हैं। अच्छा, और आप भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं या? पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और झारखंड में रहना होता है। अच्छा, कौन सी पार्टी से हैं? लोक जनशक्ति पार्टी। अच्छा, झारखंड प्रदेश का। तो आप चिराग जी के लिए कहेंगे कि चिराग जी बहुत निर्णायक बढ़ाएंगे? हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जो गठबंधन का प्रारूप बना है और बिहार का विधानसभा चुनाव झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है, कैसे देख रहे हैं इस मंत्रिमंडल को और चुनाव को? मंत्रिमंडल में चिराग जी को कैबिनेट का दर्जा मिला है, अब देखते हैं मंत्रालय क्या मिलता है, लेकिन हमारे नेता को बहुत मेहनत करने का ज़रूरत पड़ेगा। रामविलास जी का जो सपना था उसको साकार करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में पार्टी को फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और हर स्टेट में अपना जो पार्टी का एजेंडा है उसको लागू करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। आप लोग सर? अरे रुको भैया, आप सर कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? मैं गया डिस्ट्रिक्ट, गया जी। अच्छा, गया से। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जो मांझी जी को मंत्री बना दिया है, जो भी अलाइज मंत्री बने हैं, तो विधानसभा का चुनाव जब अगले साल शुरू में होगा
तो कैसा ये असर आप देख रहे हैं, गणित कैसा बीजेपी के कोटे से, जेडीयू के कोटे से, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, यहाँ से लग रहा है कि चीज़ें बहुत महाराष्ट्र बहुत माकूल नहीं है, तो बिहार में इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिहार में तो देखिए जो एनडीए अलायंस है वो अच्छी स्थिति में रही इस चुनाव में भी। ठीक है, अब चुनाव में कुछ चीज़ें कई बार घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन फिर भी अच्छा रहा। और बिहार से देखिए 8 मंत्री बन रहे हैं और 8 यही तो लोग समझ नहीं रहे हैं कि जो अकेला लोकसभा का सांसद, जिसके 4 विधानसभा के सदस्य, वो कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र में जो 40 विधायक जिसके पास, जिसका डिप्टी सीएम, उसको एक स्वतंत्र प्रभार। तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बिहार प्रायोरिटी में क्यों, महाराष्ट्र ऐसा क्यों नहीं, झारखंड ऐसा क्यों नहीं। तो चूँकि बिहार के आप लोग नेतागिरी करते हैं, बिहार के मतदाता हैं, और जिस इलाके से आप, उस इलाके में जो शाहाबाद का रेंज है, औरंगाबाद बीजेपी हार गई, काराकाट हार गई एनडीए, बक्सर बीजेपी हार गई, आरा हार गई। देखिए राजनीति और चुनाव में तो हार जीत लगा रहता है, लेकिन जीतन राम मांझी की जहाँ तक बात करें, उनका जो संसदीय अनुभव है लगभग 40-50 साल का है, 50 साल से कम का नहीं है, और काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनको कैबिनेट में दिया गया है तो वो, उनको कोई भीख नहीं दी गई है, वो डिजर्व करते हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, मैच्योर्ड हैं। तो बिहार में किसी तरीके की कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है, तो 8 मंत्री दिया गया है, एक मैसेज दिया गया कि ठीक है पैकेज नहीं है, आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन 8 मंत्री आपको दिए हैं, तो ये 8 मंत्री काम करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे मगध से आपको, जब मगध में मुख्यमंत्री बने थे जीतन राम मांझी, तब गया में अच्छा काम हुआ था, उसी प्रकार से मगध में ये काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अनुभव इनके पास काफ़ी है। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी, और जब तक जहाँ बात करते हैं महाराष्ट्र की, नहीं, हम लोग तो इसलिए लोग पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र वाले बोल रहे हैं महाराष्ट्र कि 4 विधायक नहीं, देखिए जो कमज़ोर होता है उसके ऊपर माँ बाप भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिहार एक कमज़ोर राज्य तो है, किसी प्रकार का कोई ऐसा इंडस्ट्री फैक्ट्री तो नहीं है, पलायन करते हैं लोग वहाँ से, महाराष्ट्र के लोग तो पलायन करते नहीं हैं। जो जैसे बीजेपी कोटे से 4 बने, वैसे जेडीयू से भी 4 बनते। तो ऐसे भी देखते हैं कि जब कोई बेटा माँ का कमज़ोर है तो उसको 2 रोटी ज़्यादा खिलाया जाता है, उसी प्रकार से 2 MP इसको मंत्री वाला ज़्यादा मिला है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, बिहार को आवश्यकता थी। और बिहार में जो संगठित हैं, एनडीए को एक मैसेज भी तो देना है कि हम संगठित हैं, इसका भी तो है। और हर आदमी, जैसे चिराग पासवान ही है, युवा है, तो युवा के अंदर भी एक मैसेज गया। 100% स्ट्राइक रेट है, उनके पिताजी का पुराना अनुभव है, तो काम होगा इसी आधार पर दिया गया। ये काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा क्यों चुनाव हार गए, आप लोगों को क्या लग रहा है? काराकाट में चुनाव हारने का मेन रीज़न रहा कि बक्सर में बीजेपी हार गई, आरा में बीजेपी हार गई, पूरा शाहाबाद ही नुकसान हुआ है, हो जाता है चुनाव में कई बार ऐसी परिस्थिति बनी, जिसकी वजह से मुंगेर भी, औरंगाबाद लूज कर गए, काराकाट लूज कर गए, बक्सर लूज कर गए। क्या ऐसा रहा मतलब? और इसका विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा 20 में भी वही स्थिति था, बिल्कुल। विधानसभा के चुनाव में तो परिस्थितियाँ अलग होती है ना, प्रदेश का चुनाव होता है, वो प्रदेश का चेहरा देखा जाता है। लोकसभा में तो ज़्यादातर लोग नरेंद्र मोदी को ही देख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी कि शाहाबाद में नुकसान हुआ है, तो भरपाई होगा आगे। आप कहाँ से हैं सर, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? हम जहानाबाद से। अरे आप भी जहानाबाद से हैं। जहानाबाद तो इस बार आप लोगों ने, आरजेडी बहुत लंबा अंतराल से चुनाव जीता, अंतर से। हाँ जीता, आरजेडी कहाँ जीता है बहुत लंबे चुनाव, आरजेडी लंबे अंतराल से नहीं जीता, अंतर वोटों का 1.5 लाख के आसपास रहा। कुछ उनके व्यक्तित्व के चलते हुआ है, नहीं तो यह चुनाव निकल जाता। जब एनडीए की हार नहीं होती, यह व्यक्तिगत हार है, क्योंकि जिस संसदीय क्षेत्र में 5 साल रह चुके, उनकी कार्यनीति रही कि उनका फंड भी पूरा अपना यूटिलाइज नहीं कर सके, तो अगला बार, दूसरा बार कैसे लोग उस पर। अरे तो जहानाबाद में व्यक्तिगत हार हो गई, औरंगाबाद में फिर व्यक्तिगत हार नहीं है, पार्टी की हार है। समझना पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा। इसीलिए तो आपके पास आए, मतदाताओं के पास। मतदाता तो हम जो यथार्थ बात है जो बोल रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई दूर है नहीं। नहीं तो ये जो विधानसभा का चुनाव आएगा, तो उसमें क्या लग रहा है कि एनडीए, विधानसभा के चुनाव में एनडीए का ही रहेगा। आप जिस इलाके से हैं भैया, पूरा इलाका साफ हो गया था 2020 में। हाँ बने, लेकिन जितना शाहाबाद, औरंगाबाद, मैंने मेन है कि जहानाबाद का 5 विधानसभा क्षेत्र था, विधानसभा भी गोल था, एक भी सीट नहीं आया। लेकिन अभी स्थिति नहीं रहेगी, अभी उसमें बदलाव होगा, अभी हम उसमें आगे रहेंगे।
आगे रहेंगे। आगे रहेंगे। तो ये जो मंत्रिमंडल में जो हिस्सेदारी हुई है, बीजेपी से 4, जेडीयू से 2, मांझी जी को, चिराग जी को, ये बिहार की राजनीति के लिए या विकास की राजनीति के लिए ठीक है? क्योंकि स्पेशल स्टेटस को लेके चला जाएगा, क्योंकि बिहार जानते हैं कि बिहार गरीब प्रदेश है और यहाँ लोग जातीय समीकरण लेकर चलते हैं। तो जातीय समीकरण में इनको जगह मिला है। जातीय समीकरण में मान ले कि इस जौन जाति से आते हैं तो उनको एक दे दिया गया कि चलिए भाई आपका हो गया, इस जाति से आते हैं तो इनको भी दे दिया गया। जातीय समीकरण के चलते संख्या बल बढ़ गया है।